दोस्तों, कहा जाता है कि इस जमाने में अगर कोई लड़का या कोई लड़की बिगड़ता है तो उसमें जो भूमिका होता है वह मोबाइल का भी होता है। और मोबाइल ने इस जमाने में ना जाने कितनों को क्या बना दिया है। अगर आप मोबाइल को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन यही मोबाइल को अगर खराब तरीके से उपयोग करते हैं तो आपका जिंदगी बर्बाद के साथ साथ मौत भी दिला सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि ये घटना कैसे होता है और इस घटना में क्या कुछ होता है। इससे पहले कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, यह घटना यूपी के गाजीपुर का है। एक परिवार में माता पिता और दो भाई होता है। माता पिता जो होते हैं वह मेहनत मजदूरी करते हैं और जो बेटा होता है वो पढ़ाई करता है। दोस्तों, दोनों भाई पढ़ने में ठीक होता है और माता पिता को भी लगता है कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी दिला दूं। लेकिन माता पिता का सपना सपना ही रह जाता है। और जो यह लड़का होता है वह माता पिता के बातों को मानता है और माता पिता भी अपने बच्चे का सारा शौक को पूरा करते हैं। अब जो छोटा बेटा होता है वह 10वां का परीक्षा देता है और अपने माता पिता से बोलता है कि हमको एक मोबाइल ले दीजिए। तब जो लड़का का माता पिता होता है वह लड़का को मोबाइल लाकर दे देता है। लड़का बोलता है अपना माता पिता से कि मैं इस मोबाइल से पढ़ाई लिखाई करूंगा। तब माता पिता जो होता है वह ज्यादा कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन यह लड़का मोबाइल को गलत उपयोग करने लगता है। अब यह फेसबुक से एक लड़की पटा लेता है और उसी लड़की के साथ में दिन भर रात भर हमेशा बात करने में लगा हुआ रहता है। कुछ दिन तक घर वालों से छुप छुप कर बातें करता है, लेकिन बाद में यह लड़का अपने घर वालों से पकड़ा जाता है। तब घर वाले जो होते हैं वह इस लड़के को समझाते हैं और बोलते हैं कि देखो, अभी पढ़ने की उम्र है और तुम लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। तब लड़का जो होता है उसको यह सब बात को समझ में नहीं आता है और वह लड़का फिर भी लड़की से बात करता है। दोस्तों, एक दिन की बात है, बगल के गांव में जागरण होता है और वहां पर माता पिता और दोनों भाई जागरण को देखने के लिए जाता है और करीब 2-3 घंटा जागरण को देखते हैं। और फिर माता पिता और दोनों भाई 10 बजे रात के करीब वापस घर आ जाते हैं। और फिर छोटा भाई जो होता है 2-2.5 घंटे के बाद में फिर से जहाँ जागरण होता है वहां पहुंच जाता है और फिर कुछ देर देखता है और अपने दोस्तों के साथ वापस घर आने लगता है। और फिर जब घर आ जाता है और घर में जाने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब इसका आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे होने लगते हैं और वहां पर देखते हैं कि लड़का के माता पिता और भाई को किसी ने गला काटकर हत्या कर दिया है। अब जो छोटा लड़का होता है वह भी रोने लगता है और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस जब वहां पर आता है तो फिर पुलिस पूछता है कि यह किसने किया। तब गांव वाले बताता है कि जब इस लड़के के छोटे बेटे ने जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। हम लोग को नहीं मालूम है कि ये घटना किसने किया है और यह बात किसी को नहीं पता है कि यह हत्या किसने किया है। पुलिस अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, लेकिन इस हत्या के अंजाम देने वाले को खोजने लगता है। पुलिस करीब 5 टीम बनाता है और खोजना शुरू कर देता है और लाश को पोस्टमार्टम के बाद वापस इस घर के परिवार को दे देता है। अब इस परिवार में केवल छोटा बेटा होता है
और वह छोटा बेटा अपने माँ बाप और भाई का अंतिम संस्कार करता है और गांव वाले और कुछ परिवार भी आकर सहयोग करते हैं। तब पुलिस उस टाइम जो छोटा भाई होता है उसको से पूछने लगता है कि जब तुम्हारा माँ बाप और भाई का हत्या हुआ था तब तुम कहाँ थे। तब छोटा भाई बोलता है कि मैं जागरण देखने गए हुए थे। और लड़का पुलिस को बताता है कि कुछ समय पहले मैं और मेरा माता पिता और भाई सब एक साथ जागरण देखने के लिए गए हुए थे, लेकिन रात 10 बजे वापस घर आ गए थे और फिर मैं घर से चुपके निकलकर फिर जागरण देखने के लिए चला गया था। और फिर करीब 1 बजे रात को घर वापस आए तो देखते हैं कि माँ पिता और भाई का किसी ने हत्या कर दिया है। अब पुलिस जो होता है वह उस जागरण के फोटोज वीडियोज निकालने में लग जाता है। तब वहां पर पता चलता है कि सच में 10 बजे तक पूरा परिवार जागरण को देख रहे थे और 10 बजे के बाद वहां से लोग घर निकल रहे थे। फिर कुछ देर बाद छोटा जो लड़का होता है वो वापस जागरण देखने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है वह परिवार के साथ में था तो कोई और कपड़ा पहने हुए था, और फिर जब दोबारा आता है तो कोई और कपड़ा पहने हुए रहता है। तब पुलिस जो होता है लड़का से पूछने लगता है कि तुम कपड़ा बदलकर क्यों आए थे। तब लड़का बताने में हिचकिचा जाता है। तब लड़का बताता है कि घर पर गए थे तो कपड़ा खोल दिए थे और फिर घर में दूसरे कपड़े पहन लिए थे और फिर चुपके से वापस जागरण देखने के लिए आ गए थे। तब पुलिस कहता है कि जो कपड़ा पहनकर परिवार के साथ में आया था वह कपड़ा कहाँ है। तब लड़का जो होता है घबरा जाता है और फिर पुलिस को इस लड़के पर शक होने लगता है। तब पुलिस इस लड़के को थाने में लेकर चला जाता है और इस लड़के को टॉर्चर करता है। तब यह लड़का बताता है कि कपड़ा को एक जगह पर छुपा दिए हैं और लड़का पुलिस को बताता है कि माता पिता और भाई का कत्ल हमने ही किया है। हम एक लड़की से प्यार करते थे और उस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले इस बात को मानने के लिए मंजूर नहीं थे। तब हमने सोचा कि माँ बाप और भाई को ही खत्म कर देते हैं और फिर बाजार से एक खुरपी खरीदा और उसको अच्छी तरह से धारदार बनवाया और फिर जब जागरण देखकर घर वापस गए थे तो सब लोग सो जाते हैं तो मैं एक एक करके माँ बाप और भाई को गला काट देता हूँ। दोस्तों, इस लड़का को पुलिस मौत के जुर्म में जेल भेज देता है और इस लड़का को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। अब आप लोग बताइए कि एक लड़का जो कि कैसे एक मोबाइल से बिगड़ता है और अपना जिंदगी बर्बाद कर लेता है। दोस्तों, इस घटना पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।